कि सलमान खान को जिस तरीके से लगातार धमकी दी गई थी, धमकी देने वाले को अब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों जिशान सिद्दीकी के कार्यालय में भी फोन करके उन्हें भी यहां पर धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आती है। इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, इसके लिंक खंगाले जाएंगे। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। पहले सलमान खान को धमकी, फिर जिशान सिद्दीकी को धमकी। अब पुलिस के शिकंजे में आरोपी गुरफान। पुलिस की हिरासत में खड़ा यह शख्स है गुरफान। गुरफान की भोली भाली सूरत पर मत जाइए। काम भले ही यह कारपेंटर का करता है, लेकिन शौक इसके शूटरों वाले हैं। अब गुरफान को मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई और उससे पूछताछ जारी है। गुरफान पर सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरफान ने डायरेक्ट पैसे की मांग के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही हलचल मचाने के लिए फोन किया था। उसका मकसद था किसी बहाने कुछ पैसे भी मिल जाएं। लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस इस युवक का पूरा डाटा तलाश कर रही है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन लोग हैं और वो किस किस से बात किया करता था। मुंबई पुलिस गुरफान को अपने साथ मुंबई लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को नोएडा के सेक्टर 39 थाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की उम्र 20 साल बताई जा रही है। गुरफान बरेली जिले का रहने वाला है। गुरफान के पिता सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। तो अभिनेता सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में लेकर के आई थी, जिसके बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अगर हम तैयब की बात करें तो पेशे से वो कारपेंटर है, बरेली का रहने वाला है और 20 साल उसकी उम्र है। लेकिन सेक्टर 92 में वो काम कर रहा था, एक कोठी में कारपेंटर का काम कर रहा था। उसी दौरान का मोबाइल का लोकेशन ट्रेस होता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उसे फिलहाल मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब से पूछताछ करेगी। गुरफान की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। महज 20 साल के लड़के को सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने की हिम्मत कहां से आई? ये महज मजाक है या फिर गुरफान के पीछे कोई और भी है? अगर गुरफान ने मजाक में यह हरकत की है तो उसे अब तक पता चल गया होगा कि यह मजाक उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि शुक्रवार शाम को बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा फोन आया था। सूत्रों के मुताबिक यह धमकी भरा कॉल उनके बांद्रा ईस्ट के जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर आया। फोन पर शख्स ने जिशान और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है और पैसे की मांग की। पुलिस ने इस मामले में जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के कर्मचारी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। पुलिस को जानकारी मिली कि धमकी भरा फोन करने वाला आरोपी नोएडा में रह रहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और नोएडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गुरफान को पकड़ लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले पप्पू यादव, फिर बाल संत अभिनव अरोड़ा, दोनों दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस गैंग से उन्हें धमकी मिली। पप्पू यादव को धमकी का कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जबकि अभिनव अरोड़ा की मां का दावा है कि लॉरेंस गैंग से उन्हें धमकी मिली है। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। कि हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट। जी हाँ, पीड़ित भले अलग अलग हैं, लेकिन इनको धमकी देने वाला एक ही शख्स है, लॉरेंस बिश्नोई। पप्पू यादव को धमकी के बाद दिल्ली के बाल संत अभिनव अरोड़ा को भी लॉरेंस गैंग से धमकी की बात सामने आई है। अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति अरोड़ा का दावा है कि उन्हें कॉल और मैसेजेस से लॉरेंस गैंग से धमकी मिली। हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। ज्योति अरोड़ा के दावे में कितना दम है ये तो जांच का विषय है, लेकिन उन पर प्रोपेगेंडा करने का भी आरोप लगता रहा है। वहीं बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से मिली कथित धमकी के बाद सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सुरक्षा की गुहार लगाई।
गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी। हालांकि वो इस पूरे मामले में विक्टिम कार्ड भी खेलते नजर आए। सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, कहा सरकार मुझे मरवाना चाहती है। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती तो सरकार जाने। इतने समय समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने आएंगे। बिहार के पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सरकार से मांग की है कि इस पर सरकार ध्यान दे। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सजेस्ट होना चाहिए। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली। फोन कॉल, वॉइस मैसेजेस भी मिले। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स कह रहा है कि गलती तेरी, ऊपर से दिखा रहा है कि कोई गलती नहीं है। हमने तुझे बड़ा भाई माना, ऊपर से तूने भाई का फोन नहीं उठाया। जेल का जैमल कराने के पता है तुझे लाख रुपए लगते हैं। मजाक समझ रखा है तुमने तो। क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने, और बड़े भाई ने ये सिला दिया, शर्मिंदा करवा दिया तूने मुझे, बड़ा भाई बना लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अज्जू लॉरेंस के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक फोटो भेजा, फिर कई कॉल्स किए। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा। फिलहाल लॉरेंस की कथित धमकी को लेकर विक्टिम कार्ड का दौर जारी है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जांच की बात तो कही है, उसके बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। कई इलाकों में ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। चुनावों के बीच में ईडी के एक्शन से झारखंड का सियासी पारा लगातार बढ़ चुका है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। शराब घोटाले के तार छत्तीसगढ़ टू झारखंड। एक तरफ झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है, तो दूसरी तरफ ईडी के छापों ने झारखंड का सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी छत्तीसगढ़ से झारखंड तक एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड में सीनियर आईएएस विनय चौबे और उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर भी छापे पड़े। शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची में छापेमारी करने का काम किया। आपको जानकारी दे दें कि ईडी की टीम ने 15 जगहों पर यह छापेमारी करने का काम किया गया और ये आधार बनाया गया उस एफआईआर को जो कि रायपुर में दर्ज किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ साथ झारखंड के आईएएस और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति को झारखंड में लागू किया था। छत्तीसगढ़ के अधिकारी अनिल टुडेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और उनके सिंडिकेट ने शराब घोटाला करके छत्तीसगढ़ सरकार को अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। आरोप है कि इसी सिंडिकेट ने झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर झारखंड की आबकारी नीति में परिवर्तन किया, जिससे सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ। इसी केस में अब ईडी सबूत तलाशने में जुटी। हालांकि चुनाव के समय ईडी की रेड को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जमीन घोटाले के साथ शराब घोटाले की फांस हेमंत सोरेन के लिए चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है और बीजेपी इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। फिलहाल ईडी की जांच जारी है। इससे पहले भी ईडी ने शराब घोटाला मामले में झारखंड के 7 जिलों और बंगाल के 2 जिलों समेत कुल 33 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।